प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साहिजहां। शुभ संध्या सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है लुसेंट की कक्षा 3 में। जो दोस्तों आज हमारा लेक्चर 3 है, तो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर RSS बरबीघा कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेगा। और हमारा जो संकल्प था क्या था कि शुरुआत से लेकर लुसेंट को कोना कोना तक पढ़ेंगे। कहे थे कि नहीं, या तो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटेक्निक, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर तुम हमारा पहले क्या करो, पहले ज्यादा पहले तुम अपने 5 स्टूडेंट को पास, अपने मित्र के पास जोड़ो, उसको शेयर करो और लाइक करो, तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा। अगर तुम हमारे सदस्य बनते हो तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक हम जिम्मेदारी नागरिक हो जाते हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को अच्छे शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो जो मैं पढ़ाऊंगा, हम अल्टर पल्टर नहीं पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद ही इसी में डूब गया है। दुनिया कुछ भी सोचे उसे मतलब नहीं है, मैं क्या सोचता हूँ जो देखिए। कहना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है, कि कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है। अभी तो सिर्फ एक पन्नों की शुरुआत है। क्या है? सिर्फ अभी एक पन्नों की शुरुआत है, पूरी किताब अभी भी बाकी है। तो इससे पहले आप लोगों को कहना चाहता हूं कि लुसेंट जो हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, लुसेंट 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 में 300 से प्लस पेज है, लेकिन आप लोगों को धैर्य धरना होगा। हम ऐसा आप लोगों को बोरिंग होने के लिए नहीं दूंगा। जो हम पढ़ा रहे हैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं? तो ज्यादा पहले वीडियो को पहले लाइक और शेयर कीजिए, आतंक फैला दीजिए। कैसे ताबड़तोड़ अंदाज में आज बैटिंग करेंगे, किसके बारे में आज जानेंगे, जो हम कल देखे थे, क्या विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। तो उसमें हमने देख लिया था चीनी लेखक के बारे में, फाहियान वेनसांग के बारे में देख लिया बहुत अच्छे तरह से। फिर अरबी लेखक के बारे में हमने जान लिया था, इब्न तूता कौन होता था, उसके बाद अलबरूनी कौन होते थे। तो अलबरूनी और इब्न तूता किसके दरबार में आए थे वो भी हम जान गए थे। इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के दरबार में आया था। बहुत अच्छी तरह से हमने बैटिंग कर लिया था कल, और मैच को जीत भी लिया था। तो ध्यान दीजिए, आप तो ध्यान देना बच्चा हमारा। आज जो हमारा लेक्चर 3 है उसमें क्या पढ़ेंगे, एक बच गया था टॉपिक जिसको बोलते थे क्या, यूनानी रोमन लेखक। और एक आज ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप लोगों को कल बताए थे, क्या कि कौन सा अभिलेख कौन सा राजा ने बनाया था। तो आज ही बच्चे को नहीं पता चलता है यार, बच्चे को पता नहीं चलता है कौन सा अभिलेख किस में, क्योंकि वो पढ़ा था शहरी भाषा में। लेकिन तू समझ बच्चा, तो मेरा बच्चा तू समझ किस तरह से इन्फॉर्मेशन करते हैं, तुम समझ। जो हमारा था हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, उसके बाद नासिक का अभिलेख, मंदसौर का अभिलेख। ऐसा ट्रिकी माध्यम से बताएंगे ने, मजा आ जाएगा। तो पहले ज्यादा पहले तुम आतंक फैलाओ, इसको पहले शेयर करो और लाइक करो। तो तू समझ बच्चा मेरा, समझ, तुम क्या समझेगा देख समझ। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी में ध्यान देना बच्चा मेरा। इसमें हमने कल अध्ययन कर लिया था, उसके बाद आज जो अध्ययन करेंगे हम सिर्फ एक टॉपिक से है, जिनका नाम है क्या, यूनानी रोमन
यूनानी रोमन लेखक। तो ये बहुत ही आतंक फैलाए थे। इसके बारे में जबरदस्त कंसेप्ट क्या है दोस्त समझना, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। हिंद यूनानी में एक व्यक्ति था, पहला व्यक्ति, जिसका नाम क्या था समझना तू, टेसियस। टेसियस। और टेसियस में क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर किस तरह से, समझना तू, कि टेसियस किसके, टेसियस समझना, टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। ईरान का ईरान का राजवैद्य था। दूसरा समझना, जो दूसरा जो हमारा है वो है क्या, टेसियस भी प्राचीन भारत में इतिहास के बारे में इसने जानकारी दी थी, लेकिन वो जानकारी अफवाहों पर फैला था, इस तरह से इसका अध्ययन पूरी तरह से नहीं करते हैं। तो दूसरा जो हमारा आता है हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो हम अध्ययन कर रहे हैं, बच्चा तू जो अध्ययन कर रहा है न, इतिहास, इतिहास का पिता, पितामह, बापू, फादर, डैड, इन्हीं को कहते हैं, हेरोडोटस को क्या बोलते हैं, इतिहास, इतिहास का इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हेरोडोटस को। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि हेरोडोटस का एक बुक का नाम था, एक बुक था जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस के बुक का नाम था हिस्टोरिका। और आगे तू समझ बच्चा मेरा, समझ, बहुत ही कंसेप्चुअल समझ। तीसरा जो समझ हमारा मेगास्थनीज के बारे में, तू समझ, मेगास्थनीज का एक मेगा क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर आईएएस में, पेपर में एकदम ऊपर ऊपर धैल धरावल था, ऊपरे में दम, किस तरह से, तो वो पूछा था कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और सेल्यूकस निकेटर किसका, ये मेगास्थनीज राजदूत था। राजदूत बोल लो या तो सेनापति बोल लो। राजदूत बोल लो या तो सेनापति बोलो, तो किसका सेनापति था? तो सेल्यूकस निकेटर का। ध्यान देना बच्चा मेरा, सेल्यूकस निकेटर का क्या था? सेनापति। सेल्यूकस निकेटर का सेनापति कौन था? मेगास्थनीज। इतना मेरा बच्चा तू समझ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास से कि मेरा बच्चा कोई भी कमजोर नहीं, अगर मेरे साथ पढ़ता तो मेरा सारा बच्चा को मैं मानता हूँ बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। तो तू ध्यान देना, आगे क्या जानते हैं, तो तीसरा, और आगे जो हमारा था क्या, तो ध्यान देना बच्चा मेरा, आगे किसके बारे में जानते हैं? तो वो जानते हैं सिकंदर के बारे में। ध्यान देना, सिकंदर के साथ भारत में 3 व्यक्ति आया था, जो भी प्राचीन भारत के बारे में विवरण मतलब बताया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो वो क्या था बच्चा मेरा, तू समझ, 3 लोग आए थे। एक लोग का नाम था क्या, तू समझना, एक एक लोग का नाम था निर्याकस, निर्याकस, निर्याकस। और एक का नाम था आने, समझना तू, आने सिक्रेटस, आने सिक्रेटस। और एक का क्या नाम था, तो समझना बच्चा मेरा,
ये दूसरा था और ये पहला था, दूसरा अनएक्टिटस। और वो तीसरा व्यक्ति का जो नाम था तो समझना बच्चा मेरा, तीसरा व्यक्ति का बहुत ही प्यारा नाम था, जिसको बोलते थे आस्टियोबुलस। क्या बोलते थे समझना तू, आस्टियोबुलस। आस्टियोबुलस। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बात क्या निकला, जो निरियाकस था, जो सिकंदर का जल सेनापति था। लेकिन तो बच्चा मेरा समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या तुमको बताना चाहता हूं। जब हम एग्जाम देने के लिए गए थे, ठीक है, एयरफोर्स का, तो उसमें क्वेश्चन एकदम ऊपर में लिखल था। एकदम तो समझना बच्चा मेरा कि क्वेश्चन ऊपर में एकदम धरावल था। क्या था? तो वो क्वेश्चन क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की बात है। क्वेश्चन था कि सिकंदर का जल सेनापति कौन होता है। अपने शब्द में बता रहे हैं कि सिकंदर का जल सेनापति है, तो बच्चा मेरा सब बता देगा कौन है, निर्याकस। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस। आगे समझना बच्चा मेरा, इतना तुम्हारा समझ में आ गया तो ले ले तुम स्क्रीनशॉट। कहता है कि स्क्रीनशॉट लेंगे, तू ले उसके बाद आगे देखते हैं। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। तो शीशे जैसे अरमान लेकर राहों से ना गुजरना, अरे शीशे जैसे अरमान लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है। दोस्तों, शीशा और बाधा और दिल टूट जाता है, लेकिन हमारे बात को समझना है, गौर से क्या बताना चाहते हैं, हौसला नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि कहना है कि अगर तुम पत्थर हो तो मैं मांझी हूँ, कि तुम पत्थर हो तो मैं मांझी हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहले वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा पहले लाइक और शेयर करो, तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, पढ़ाने का तरीका तुम ही हमारा सहारा हो। अगर तुम जुड़ेगो तब हम एक वीडियो नहीं 4 वीडियो अपलोड करेंगे तुम्हारे पढ़ाने के तथ्य पर। तो ज़्यादा ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट करो कि सर आप ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। अपने शब्द में कुछ बोलो यार, तभी तो हमारा मनोबल। तुम्हारे कमेंट का मुझे इंतजार रहता है कि हमारा बच्चा क्या समझ रहा है, क्या कुछ बताता तो अपना भाषा में क्या हम समझे उसके बात में, तभी तो अपने को और सुधारें। हम यही चाहते हैं कि तुम हमारे बारे में कुछ बोलो, अपना कंटेंट और सुधारेंगे, तुमको और अच्छा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है। तो और समझ हमारा बच्चा, तो समझ। एक बंदा था जिसका नाम था, तो समझ बच्चा मेरा, 5 में एक बंदा था जिसका नाम था क्या, डाइमेकस। डाइमेकस। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा था कि डाइमेकस किसका सेनापति था। डाइमेकस के सेनापति बोल ले, या तो तुमको बताएं कि राजदूत वही बोल लो। तो किसका सेनापति था डाइमेकस? तो एक आता है, समझना तो बच्चा मेरा, सीरिया। सीरिया, तो सीरियन नरेश आंतियोकस। सीरियन नरेश आंतियोकस का ये जो बंदा रहता है, इसका क्या रहता है, राजदूत या सेनापति। राजदूत सेनापति था, जो इसने इसको भेजा था किसी के दरबार में। तो समझना बच्चा, किसके दरबार में भेजा था? तो इसको भेजा था किसके दरबार में? तो वो भेजा था बिंदुसार के दरबार में। जिस तरह से सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था कौन, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में गया था? तो वो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सिर्फ उसी तरह से
यहाँ पर भी डायमेकस किसके दरबार में गया था? तो वो गया था बिंदुसार के दरबार में। और किसका सेनापति था? तो वो था एंटीओकस बोल लो या तो एंटीओकस बोल लो, एक ही बात है। तो आगे समझ बच्चा मेरा, एक छठा तो समझ ले बढ़िया गौर से। तो समझ, जो छठा जो हमारा इसमें आता है, एक आता है डायोनिसियस व्यक्ति रहता है। डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? तो समझना बच्चा मेरा, डायोनिकस किसके दरबार में आया था? तो डायोनिसियस जो किसके दरबार में था? ये आया था, इसका जो बेटा था अशोक के दरबार में। किसके दरबार में आया था? आया था अशोक के दरबार में, अशोक के दरबार में। लेकिन इसको भेजा था कौन अशोक के पास? तो वो भेजा था, जो सेनापति था, ये सेनापति था। डायोनिसस किसका सेनापति था? तो वो था मिस्र नरेश फिलेहेल्डस। फिलेहेल्डस ने इसको अशोक के दरबार में भेजा था, और फिलेहेल्डस को ही ये जो था डायोनिसियस सेनापति था, ये सेनापति था। तो समझ बच्चा मेरा, इधर से एरो जो दे रहे हैं ने, ये इसका सेनापति था। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार के पुलिस में, जब बिहार पुलिस में जब हम एक बार एग्जाम दिए थे, तो उसमें क्वेश्चन जब पूछा था, कैसा जो समझना, क्वेश्चन पूछा था एकदम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत एकदम अच्छा लाइनर में लिखा हुआ था। क्या लिखा था कि समझना, कि सीरियन नरेश जो एंटीओकस है, एंटीओकस का सेनापति कौन है? या ब्रैकेट में से ऐसे करके घेर के से लिख दिया था, ऐसे करके लिख दिया था कि राजदूत। तो ऑप्शन मार ले था डायमेकस दम पहले से लिखल था दम एक के नंबर में, ए नंबर में लिखा था डायमेकस दम, इसको मार दिए कि डायमेकस है एंटीओकस का सेनापति। तो बच्चा तुम मेरा अपना समझ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आगे बढ़ते हैं। अब समझ बच्चा, एक सातवां क्या समझेगा, वो टॉलमी। टॉलमी, तो टॉलमी ने एक बुक लिखी थी। टॉलमी का एक प्रसिद्ध बुक का नाम था, तो टॉलमी का बुक का नाम था क्या? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल किसका पुस्तक है? तो वो है टॉलमी का। और आगे तू सीख ले बच्चा मेरा, सातवां में तुम क्या सीखेगा? प्लिनी। प्लिनी का भी एक बुक का नाम था, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, वो बुक है प्लिनी। जानते क्या किसके बारे में लिखे थे? तो प्लिनी जो लिखा था अपने सुंदर प्रकृति के बारे में, नेचुरल प्रकृति के बारे में वर्णन किया था। कौन? प्लिनी ने बताया था कि जो हमारा नेचुरल प्रकृति के बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एकदम मनोबल है। तो समझना बच्चा मेरा, प्लिनी की एक बुक का नाम इसको बोलते थे क्या? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो वो है प्लिनी की। बच्चा तुम मेरा इतना समझ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आगे तू क्या समझेगा बच्चा, जो समझ। एक पुस्तक का जो नाम है, बहुत ही प्यारा पुस्तक का नाम है, जिसका नाम है क्या? समझना तू, पहले इसको इसका आंसर ले, उसके बाद बताते हैं। नहीं तो यहीं पर बदल, यहीं पर तुम देख ले। प्रीपल्स प्रीपल्स ऑफ द प्रीपल्स ऑफ द प्रीपल्स द ऑब्सिरियन सी, ये एक बुक था, प्रीपल्स ऑफ द इथरियन
इथेरियन सी, सॉरी इथेरियन को इसने लिखते हैं, इसको लिखते हैं इथेरियन सी। एक पुस्तक था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका तो बच्चा तो बच्चा जो हमारा समझना तो बच्चा बहुत ही गौर से, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दम, इसको दम तुम याद रखना। क्या है कि पीपल्स ऑफ द इथेरियन सी के लेखक अज्ञात है। इसके लेखक कौन है? अज्ञात है। लेखक क्या है? अज्ञात, अज्ञात है। लेकिन तो समझना, जब हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तुम समझना बच्चा मेरा, जब हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे तो जब हम बहुत ही क्वेश्चन था, बहुत ही तरीके से पूछा हुआ था कि पीपल्स ऑफ द इथेरियन सी के लेखक तो अज्ञात थे, सभी को पता है, लेकिन पूछा गया था कि इसका जो विवरण मिलता है, इसका जो उल्लेख मिलता है, तो एक तथ्य का नाम था, जो था क्या? हिंद महासागर। हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का उल्लेख कहाँ मिलता है? इंडियन ओशन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो हमको मिलता है पीपल्स ऑफ द इथेरियन सी में मिलता है। तो बच्चा इतना तू समझ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तब इसका नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है दोस्तों? तो ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर आपका पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। हमारा अंदाज ही अलग रहेगा, हम अदर टीचर की तरह नहीं है जो सिर्फ आपको समझाएंगे, रटवाएंगे नहीं, नहीं छपवाएंगे। हमारा ये टारगेट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तू समझ ले, तू जान ले दोस्तों मेरे, तू समझ ले अच्छी तरह से, ठीक है? अब तू समझ दोस्त मेरा, तू समझ, क्या समझेगा? तू समझ तू। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में बताना चाहता हूं, जो बहुत ही विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी अब हमारा समाप्त हो गया है दोस्तों। हमारे सभी लेखक के बारे में जान लिए। अब हमारा जो है एक टॉपिक से बचा था, उस पर अध्ययन करते हैं, पुरातत्व। समझना दोस्तों, बहुत ही बारीकी रूप से पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्या समझेगा? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में तू समझ बच्चा मेरा, बहुत ही एकदम ट्रिकी से। मजा नहीं आ गया तो वीडियो को अनसब्सक्राइब करके तुम चला जाना, नो लाइक करना। तू समझ बच्चा मेरा, वीडियो को ज़्यादा पहले देखना जरूर। समझ में आया तो सबसे पहले तुम कमेंट करना कि पढ़ने का अंदाजा आपका अलग है सर जी। मेरा नाम राकेश कुमार है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, या तो राकेश सर भी हमारा टाइटल है दोस्तों, समझना तुम। तो समझ बच्चा, इसमें क्या पढ़ते हैं? जो पहला पढ़ते हैं, इसमें दो तथ्य। तो एक तरफ लिखते हैं, लिखना सिक्का, सिक्के। और हमारे साथ अगर तुम पढ़ता है ना, तो एक कॉपी ले ले, कोचिंग जाने से कोई दिक्कत नहीं, नोट से बनाओ, जिससे हम बनाते हैं उसी तरह से नोट्स बनाना, और अदर कुछ नहीं करना है। एक था सिक्का और एक था अभिलेख। एक सिक्का लिखना है और एक में क्या लिखना है? अभिलेख लिखना है। तो समझना, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? कई बार एग्जामिनर ने बहुत ही चालाकी रूप से क्वेश्चन पूछा था कि ईपीग्राफ के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमारा बच्चा बच्चा आज के बाद बताएगा कि ईपीग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ईपीग्राफी कहते हैं।
ग्राफी जहां भी मिल जाए दोस्तों, वो समझना अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहा है किसी का। तो अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एपिग्राफी। और तो समझना बच्चा मेरा बहुत ही कंसेप्ट से, सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख तो समझ बच्चा मेरा, जो सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है? तो वो है, क्या समझना, वो है एशिया माइनर का या बोगाज कोई। एशिया एशिया माइनर अभिलेख, एशिया माइनर, इसी को क्या बोलते हैं? बोगाज बोगाज कोई। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछा था क्या, दो समझना तू, यूपीएससी के क्वेश्चन में था क्वेश्चन, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। वो क्या था समझना तू बच्चा मेरा, कि बोगाज कोई में कितने देवता हैं? तो वो देवता हैं 4। कितने देवता हैं? वो देवता 4, 4 देवता हैं दोस्तों। और कौन कौन देवता है? तो वो तुम भी याद कर ले दोस्त मेरा। एक देवता का नाम था इंद्र, इंद्र, एक देवता इंद्र, एक देवता का नाम था मिस्र, एक देवता का नाम था वरुण, और एक देवता का नाम था क्या? नातस्य, नासत्य, नासत्य। तो समझ ला मेरा दोस्तों, एक देवता का नाम था इंद्र, एक का नाम था मित्र, एक का नाम था वरुण, एक का नाम था नासत्य। बोगाज कोई के 4 देवता थे। जो हमारा पहला प्राचीन अभिलेख है, क्या है? एशिया माइनर अभिलेख। और तू क्या समझेगा बच्चा मेरा, तू ध्यान दे रहा, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है क्या, जो दूसरा में हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ पर एक हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में ही ध्यान देना बच्चा मेरा, भारत भारत वर्ष का भारत वर्ष का उल्लेख है। भारतवर्ष का उल्लेख एक मिल गया ऐसा, जो हमारा देश है भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो वो मिलता है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है, विवरण मिलती है। बच्चा तुम मेरा इतना समझ गया होगा मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे तू समझ, हाथी गुम्फा अभिलेख के राजा कौन थे? इसको निर्माण किसने किया? तो वो थे कलिंग के राजा, कलिंग के राजा, कलिंग के राजा खारवेल। बच्चा मेरा तो समझ, क्या थे? कलिंग के राजा खारवेल थे, जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण। आगे पढ़ेंगे कि कलिंग का युद्ध, सब विवरण बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में करेंगे। कलिंग का युद्ध कलिंग के राजा खारवेल और अशोक के बीच में हुआ था, वो भी अध्ययन करेंगे। लेकिन तू अभी समझ बच्चा मेरा, तू उसके बाद को समझ, हाथी गुम्फा अभिलेख समझ लिया, तू समझ अब नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख कितना तू समझ बच्चा मेरा, जो नासिक अभिलेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य में क्या है? नासिक अभिलेख कौन है? याद करने का तरीका तू समझ बच्चा मेरा, याद करने का तरीका समझ। मैं आपको ट्रिक दूंगा, तुम समझना। नासिक अभिलेख, तो वो कौन होते हैं? गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। इसको याद किसे करना है? तो याद करना है, जब नाक में बल लगाते हैं तो नाक सिसराने लगता है। नाक में बल लगाते हैं तो नाक क्या होने लगता है? सिसराने लगता है। तो नाक, नासिक, नाक समझना, नासिक, और सिसराने मतलब बलश्री, बल लगाते हैं, बल, तो सिसराने लगता है, तो गौतमी बलश्री। दूसरा समझना बच्चा मेरा, ना क्या समझेगा तू? तो समझ जूनागढ़ अभिलेख।
जूनागढ़ अभिलेख, इसमें समझना, जूनागढ़ अभिलेख जो थे वो थे रुद्रदामन। कौन थे? वो थे रुद्रदामन। बच्चा मेरा तू अच्छे तरह से समझ, और इसको याद किसे करना है वो तू समझ बच्चा मेरा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, तो समझना, जो हमारी बहन होती है, अगर हम बहन को कहते जूना से बर्तन मंजने के लिए तो वो रुद्र हो जाती है, मतलब वो गुस्सा हो जाती है, रुद्र दामन, रुद्र हो जाती है, मतलब ऐसा करेंगे हम, बर्तन मंजेंगे तो मतलब रुद्र दामन, मतलब जूना से बर्तन मंजने के लिए कहते हैं तो वो रुद्र, मतलब गुस्सा हो जाती है, रुद्र हो जाती है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन अभिलेख। याद करने का तरीका सिर्फ है दोस्तों, कोई भी बहन गुस्सा मत मानना, ठीक है, मैं भी तुम्हारा भाई जैसा ही हूँ, तो समझ मेरा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन, जो जूना मंजते कहते हैं तो वो रुद्र हो जाती है। उसके बाद बच्चा तू मेरा समझ, तू समझ बच्चा मेरा, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख से थे कौन? तो प्रयाग जो हमारा था ने, तो इसमें गंगा संगम की नदी बहती थी प्रयाग में, तो हमको नहाने के लिए बहुत मन करता था, तो हमको नहाने के लिए मन करता था, तो हमने सोचा अरे यार गंगा नदी आती है कहाँ से? तो गंगा और संगम की नदी मिलती है कहाँ से? समुद्र से, समुद्र से। तो समुद्र गुप्त। दोस्त आज करने का देख ट्रिक देख, समुद्र गुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख के राजा कौन थे जिसने निर्माण किए थे? वो किए थे कौन? याद रखना बच्चा मेरा, समुद्रगुप्त। और समझना बच्चा मेरा, बौद्ध कंसेप्चुअल क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख के राजा खारवेल। नासिक गौतमी बलश्री, बल लगाते सिसाने लगता है। जूनागढ़ भान को बोलते मरता रुद्रदा हो जाती है। हाथी गुम्फा फिर क्या बोलते हैं इसको? प्रयाग स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख। आज तो समझ बच्चा मेरा, एक था क्या तू समझ, ये होल अभिलेख, ये होल अभिलेख, ये होल अभिलेख तू समझ, ये होल अभिलेख वो होते हैं पुलकेशिनी द्वितीय। पुलकेशिनी द्वितीय, अगर तू देखा होगा कहीं बाहर जाता होगा तो देखा होगा क्या, तू ध्यान समझना बच्चा मेरा, तुम क्या देखा होगा कि जो पुल होता है तो पुल के नीचे होल, होल छेद होता है, होल होता है मतलब गड्ढा होता है, तो उसी को देख ले दोस्त मेरा, याद करने का ट्रिक तुमको बता रहे हैं कि किस तरह से याद किया जाता है, रटना नहीं है, नहीं इसको छापना है, सिर्फ समझना है। समझने के लिए तुमको बता रहे हैं कि जो पुल होता है ना दोस्त मेरा, पुल में होता है होल, तभी तो ट्रेन निकलती है, तभी तो गाड़ी निकलती है। इसे पुल है और पुल के नीचे होल है, बस निकलता है, तो होल, ये होल अभिलेख पुलकेशिनी द्वितीय। ठीक है दोस्तों, आज तू दोस्त मेरा क्या समझेगा ये तुम समझ। एक क्या था? एक बहुत ही प्रयाग, बहुत ही मंदसौर, मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख समझना बच्चा मेरा, मंदसौर अभिलेख के जो राजा थे उसका नाम था क्या? मालवा, मालवा नरेश, मालवा समझना बेटा, मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन जो थे मंदसौर। माँ से माँ मिलना चाहिए, लेकिन जा से जा कबो ना मिलेगा। बताए थे तुमको कि जो जातक था वो बौद्ध धर्म, जो आगम है वो जैन धर्म, उसी प्रकार से यहाँ पर लेकिन माँ से माँ मिलेगा। जूनागढ़ अभिलेख
में कौन थे? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन, उसी प्रकार से मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन। आज दोस्त मेरा तुम क्या समझेगा तुम समझ। ग्वालियर अभिलेख, सॉरी दोस्त समझना थोड़ा। ग्वालियर अभिलेख, तो ग्वालियर अभिलेख के राजा कौन थे? तो वो थे प्रतिभोज नरेश। प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश भोज। कौन थे दोस्त? बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। तो दोस्तों हमारा अभिलेख यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों को मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारा बंदा कोई भी कमजोर नहीं है, अगर हमको साथ पढ़ता है तो हमारा सपना ही कुछ अलग है करने का। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो पहले आतंक, क्या बोल रहे तुमको कि आतंक फैलाओ, वीडियो में समुद्र में आग लगाओ। इसको वीडियो को ज्यादा शेयर करो और लाइक करो और हमारे साथ पढ़ने का तरीका को चेंज करो, नोट्स करो इसको। और बच्चा तुम याद रखना कि मंदसौर अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता था? तो उल्लेख मिलता था रेशम बुनकर, रेशम, रेशम बुनकर इसमें उल्लेख मिलता था। बस सिर्फ इतनी याद रखना है। उसके बाद आगे क्या देखते हैं तो मेरा बच्चा तू ध्यान देना, सिक्कों के बारे में जानते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़ते हैं। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ, तेरे प्यार में जीता मरता हूँ, तेरे प्यार में जीता मरता हूँ। हाँ दोस्तों, प्यार है तभी तो संसार है, कहना गया है कि याद रखना मेरे बात को। चलो पहले आगे देख, पहले तू पढ़ दोस्त मेरा, मेरा बच्चा तू पहले पढ़। क्या पढ़ना है वो ध्यान देना। सिक्के के बारे में जानते हैं। तो सिक्के में प्राचीनतम सिक्का क्या होता था? प्राचीनतम सिक्का को क्या बोलते थे? उसको बोलते थे आहत। आहत, इतना तो बच्चा समझ गया होगा। और सिक्कों को क्या बोलते थे? प्राचीनतम सिक्का को बोलते थे आहत, इतना तुम समझ गया मेरा बच्चा। और साहित्य को क्या बोलते थे? साहित्य में, साहित्य में क्या बोलते थे? तो वो साहित्य में बोलते थे साकारपन, कासारपन बोलते थे, सॉरी। कासारपन। तो बच्चा तू इतना मेरा समझ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर। क्योंकि कहना है दोस्तों कि प्राचीनतम सिक्का का नाम था आहत और साहित्य सिक्का का नाम था क्या दोस्तों? मेरा साहित्य के सिक्का नाम था कासरपन। इतना बच्चा तुम मेरा समझ गया है। कसरपन को दोस्त मेरा इस तरह से लिख लेना, बहुत ही प्यार से लिख लेना, क्योंकि आप लोगों को छोटा दिखाई देता होगा इसमें, तो ठीक थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ध्यान देना, साकारपन कैसे लिखते हैं? तो वो लिखते हैं सकर्पण। सिक्कों को साहित्य में बोलते सकर्पण और प्राचीनतम में बोलते हैं आहत। और सिक्का में एक जगह का नाम था, तो ध्यान देना बच्चा मेरा, जिसका बोलते थे क्या, बहुत ही प्यारा नाम है, आरिक, अरि
कमेडू क्या बोलते थे? सिक्का का बहुत ही प्यारा नाम है जिसका नाम है अरिक मेडू। अरिक मेडू। और अरिक मेडू कहाँ पड़ता था? वो पड़ता था पुडुचेरी में, पुडुचेरी, पुडुचेरी में क्या पड़ता है? तो वो पड़ता था पुडुचेरी में। इतना तो बच्चा मेरा समझ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर। सिक्किम में एक जगह का नाम था अरिक मेडू, जिसे वो कहाँ पड़ता था? वो पड़ता पुडुचेरी में। और यहाँ पर जानते क्या मिला था? तो यहाँ पर प्राप्त हुआ था, रोमन सिक्कों को प्राप्त हुआ था। रोमन सिक्कों की प्राप्ति, रोमन सिक्कों की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अरिकमेडू में। इतना तो बच्चा मेरा समझ गया है। और आगे तू बच्चा समझ मेरा, आगे क्या समझ कि सबसे पहले सिक्को देख ले, सबसे पहले सोने का, सबसे पहले सोने का सिक्का, सबसे पहले सोने का सिक्का कौन से वंश ने चलाया था? वो चलाया था हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी। 3 क्वेश्चन जो एग्जामिनर एकदम बहुत ही मछली की तरह तैरता रहता है नहीं, उसी तरह एग्जामिनर हॉल में भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से तरवाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सिक्कों को किसने चलाया था? तो सबसे पहले सोने का सिक्को चलाया था हिंद यूनानी ने। सबसे ज्यादा सिक्को किसने चलाया था? कौन से वंश ने? तो वो था, बहुत ही प्यारा नाम है, गुप्त वंश। और सबसे ज्यादा शुद्ध सोना किसने चलाया था? तो वो चलाया था कुषाण वंश ने। तो सब याद कर ले मेरा बच्चा, सबसे पहले सिक्का, सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो वो चलाया था हिंद यूनानी ने। और तू फिर क्या याद करेगा बच्चा मेरा? तो लिख, याद कर, एकदम एक का कंसेप्ट को तुम समझ। सोने को सिक्कों को सबसे पहले किसने? हिंद यूनानी ने। शुद्ध सोना किसने चलाया था? शुद्ध सोना। तो शुद्ध सोना जो चलाया था, बहुत ही प्यारा नाम है। शुद्ध सोना सबसे पहले चलाया था कौन? जो बहुत ही क्या बोलते हैं, शुद्ध सोना, जिसका नाम कौन से वंश? उस वंश का नाम है कुषाण वंश। कुषाण वंश। इतना तो बच्चा मेरा समझ गया होगा। और तू समझ, इसी में एक बंदा और था जो सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाया था। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का कौन चलाया था? सबसे ज्यादा सोना का सिक्का कौन चलाया था? तो वो चलाया था गुप्त वंश के शासक ने। गुप्त वंश के शासक ने चलाया था। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया था कौन? गुप्त वंश। शुद्ध सोना चलाया था कुषाण वंश। सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था हिंद यूनानी ने। मेरा बच्चा इतना तुम समझ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और मेरा दोस्तों याद रखना, जो कल हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे क्या बच्चा? तो मेरा ध्यान देना, पर प्रागैतिहासिक काल को चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। जो हमारा यूनिट क्या होगा? यूनिट 2 होगा। हमारा यूनिट 1 खत्म हो गया है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो, आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और लास्ट में कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही संदर्भ की बात है। हम आपका क्या बोलता है उसको, कमेंट का इंतजार करते हैं दोस्त। ठीक है, तभी तो आप लोगों को और अच्छी तरह से पढ़ाने का मकसद से रहेंगे और अच्छी तरह से आपको अनुभव करेंगे। तो हमारा बच्चा तो इतना समझ गया होगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। नोट कर ले हमारा बंदा।